प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अनुग्रहकारी नाम में आज दिनांक 21 अप्रैल दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय 21 पर। यीशु ने उससे कहा कि हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलेम में। प्रियो, पुराने नियम में इस्राएल के लोग सामरिया और यरूशलेम में प्रभु की आराधना करते थे। यरूशलेम में सुलेमान के बनाए हुए मंदिर में उसकी आराधना, उसकी स्तुति गान करते थे। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद ये सब चीजें बदल गईं। यूहन्ना 4 के 23वां वचन कहता है कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ऐसा क्यों है कि नियम, क्योंकि मंदिर का जो नियम है अर्थात जो उसका संदेश है वो बदल गया। अगर प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद अगर हम मंदिर में नहीं आराधना करें तो हम कहाँ करें? क्या आपको मालूम है कि वो मंदिर कोई और नहीं, या फिर यूं कहें कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता और न रहना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको ही एक मंदिर के रूप में रचा है। हमारे जीवन में वास करना चाहता है। यीशु मसीह सूली पे इसलिए मरे कि हमें पापों से छुड़ाए। उसे शरीर पे मार इसलिए पड़ी कि वो हमारे शरीर को ताकत दे। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि वो परमेश्वर जो आत्मा है हमारे मन रूपी मंदिर में रहना चाहता है। और आज के समय में हम में से कितने उसको अपने जीवन में बसाने के लिए तैयार हैं? हम में से कितने उस परमेश्वर को अपना हृदय देने के लिए तैयार हैं? आपको मालूम प्रियो, आज भी परमेश्वर हमारे जीवनों में आकर रहना चाहता है। 1 कुरिन्थियों 3 का 16वां वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। प्रियो, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए आइए इस मंदिर को परमेश्वर को समर्पित करें और उसकी आत्मा को अपने जीवन में उतरने दें। आज के मनन के लिए 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 सामुएल की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 13 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष देने पाए।